जय सतगुरु की संगत करते, यानी परम संत की, सतगुरु की अगर आपको शरण मिल जाती है, सब झंझट मिट जाता। ना गधा बनना, ना हमने स्वर्ग में जाना, हमने सतलोक में चले जाते। कहते अमरपुरी पर आसन होते। आज आप अमरपुर में, सतलोक में बैठे होते, जहाँ कोई कष्ट नहीं आप पर। पुण्यात्माओं, मृत्यु तो आपकी होगी, इसको तो कोई मानो चाहे मत मानो, तो डेफिनेट है, सब मानते हैं कि होगी, मृत्यु होगी। और जब जाते समय आपकी आस्था यहाँ किसी भी संपत्ति या परिवार में रहेगी, तो उल्टा जन्म यही होगा आपका, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आप जी ने अपना यहाँ से पीछा छुटाने के लिए हृदय में एक दृढ़ निश्चय करना है कि यहाँ तो फिर जन्म हो गया, फिर दुर्गति, फिर जन्म हो गया, फिर ये प्रोसीजर। अब इस जीवन में देख रहे हो आप, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कोई घाटा, किसी की टांग कट गई, किसी की आँख फूट गई, ये दुर्गति। और फिर अगला जन्म मनुष्य का भी हो गया, तो फिर यही प्रोसीजर, फिर जन्म हो गया, फिर यही प्रोसीजर। ये क्या तो हुआ। तो आप जी अपना इस जीवन को परमात्मा की ओट में, शरण में सत भक्ति करके पूरा करो। चलते समय सपने में भी ना सोचो कि मेरा यहाँ फलाना धन रह गया, वो बैंक बैलेंस रह गया, उस पुत्र का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा। अगर ये ऐसा मन में आ गया, फिर वापस आओगे तो आपकी मृत्यु तो होगी होगी। और जन्म भी आपको चाहिए तो सतलोक में होगा, और वहाँ फिर ऐसे ही परिवार बनेगा जैसा यहाँ बन गया। ये तो अस्थायी है, बिल्कुल अस्थायी। किसी का समय निश्चित निकल चला जाए हमें छोड़कर, टक्कर मारते रहो फिर नहीं मिलेगा। तो हमने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने मन को ऐसे दृढ़ करना है कि दोबारा जन्म यहाँ नहीं लेना। इस तरह की घटनाओं को देख के आपके मन में यहाँ से एक ग्लानि पैदा हो जाएगी। और जब तक यह ग्लानि नहीं होती, ठीक है भक्ति कर रहे हो, फल मिलेगा। जितनी भी भक्ति कर रहे हो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा यहीं पर। तो इस ग्लानि के होने के लिए समय लगेगा, भक्ति भी बढ़ेगी, या ज्ञान की भी जड़ आपके हृदय में जमा होंगी, और फिर यहाँ की पुनर्जन्म की आपके मन सपने में भी नहीं आओगी। तब आप सतलोक जा सकोगे। और जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे तो तब तक शांति नहीं। जन्म मृत्यु जब तक है, ये दुर्गति। जैसे आपने महावीर जैन और ये मारीची वाले जीव की देखी, ये कोई जीवन है, 80 लाख बार तक केवल देवता बन गया, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। अपने आत्माओं, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है, समय पर रोटी मिल जाए, जब दिल करे चाय पी लेते हैं, दूध पी लिया, काजू किस्मत खा लिए, लाडू जलेबी बनवा ली। आज हमने नो दस्ती को नया दुर्गति होएगी, लेकिन ठीक है, अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार के विचारों पर जोर जरूर देना चाहिए। तो परमेश्वर ने आके हमें बताया है, और परमेश्वर के उस वचन को हमने उसका आदेश मानना पड़ेगा। हम आदेश नहीं मान रहे अभी, हम केवल उनको सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई, भक्ति भी करनी चाहिए। तो उनका आदेश है कि समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। अब क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे किसी ने शराब पी रखी है और धूप में पड़ा है, जून के महीने में, यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कहीं पर भी, और उसको कोई कहे कि उठ ले चल, तेरी देख पसीने आए हैं, आपके रेत लगा है, मुंह में झाग आए हैं, उठाओ तुझे छाया में बिठाता हूँ। और वो कहता है जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसने वो मौज दिखाई दे नशे में, और बुरा हाल हो रहा है उसका। तो पुण्यात्माओं, इतने नशा हमारे झूठे सुख का, हम इतने दुखी हैं, और फिर भी लोगों मौज हो रही है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। कोर्ट में दो रिश्तेदार मिलते हैं और वहाँ कहते हैं क्या हाल है, मौज हो रही है,
कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल, दोनों दुखी और फिर भी नोगे मौज हो रही है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। सत साधना ना की ये मनुष्य जीवन को फिर रोया करोगे कुत्ते बन के ऊपर न मुँह करके। बोलो सतगुरुदेव।